हाय व्यूअर्स, आपने शरीर के पीएच के बारे में सुना है? हाँ, आपके शरीर में एसिड अल्कलाइन बैलेंस बहुत डेलिकेट होता है। अगर स्वस्थ और सुखी जीवन जीना हो तो ये कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप शरीर में पीएच बैलेंस कैसे बनाए रख सकते हैं। हर सुबह आपको क्या पीना चाहिए, एक्सरसाइज का इसमें क्या रोल है, आपको कौन से खाद्य पदार्थ और खाने चाहिए। चलिए इन सब के बारे में बात करें। पहला, दिन की शुरुआत एक जादुई पेय से करें। हाँ, एक जादुई ड्रिंक है जो आपके पीएच बैलेंस को सही लेवल पर ला सकती है, पर आपको इसे रोज पीना होगा। इससे पहले मैं इसके बारे में बताऊं, आपको शरीर के सही पीएच लेवल के बारे में जान लेना चाहिए। पीएच अलग अलग होता है। आपकी लार और पेशाब का पीएच अलग होगा। आपका स्टमक जूस हमेशा एसिडिक होता है। तो पूरे शरीर का पीएच लेवल कैसे निर्धारित करेंगे? वो जो आपकी हेल्थ इंडिकेट करता है। इसके लिए आपका खून सही मीडियम माना जाता है। खून का पीएच देखने से सेहत की सही जानकारी मिलती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड पीएच लेवल थोड़ा अल्कलाइन साइड पे होना चाहिए, 7.36 से 7.45 के बीच। जरा सा भी बदलाव शरीर पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए गुर्दे और फेफड़े कड़ी मेहनत करते हैं। ये ऊपर नीचे हो तो आपका शरीर कई मुश्किलों का सामना करता है और बताता है कि फेफड़ों और गुर्दों के साथ कुछ गलत है। तो अब समझे कि सही बैलेंस बनाना क्यों जरूरी है, और ये है वो जादुई ड्रिंक जो इसमें मदद करती है। तैयार है? नींबू पानी। आप शायद सोच रहे हो कि ये कैसे मदद करेगा, क्योंकि नींबू एसिडिक होते हैं और आपके शरीर को थोड़ा अल्कलाइन रहने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि नींबू पानी से मदद मिलती है। पूरी तरह से पच जाने पर नींबू का रस शरीर पर अल्कलाइन इफेक्ट डालता है। आपको बस 2 कप गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ना है। इसे रोज उठते ही पिए और बस एक गजब दिन की गजब शुरुआत हो जाएगी। आप चाहे तो उन फैंसी आयोनाइजर्स को भी पानी में डाल सकते हैं, पर नींबू जितना बढ़िया कुछ भी नहीं। आप पानी में क्या मिलाना पसंद करते हैं? क्या आप इसे सादा पीते हैं या आप नींबू, खीरा या पुदीना मिलाते हैं? नीचे कमेंट्स में बेस्टी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। दूसरा, एक्सरसाइज करें और हेल्दी पीएच पाएं। एक्सरसाइज और पीएच लेवल्स के बीच एक गहरा संबंध है, क्योंकि इससे पसीना निकलता है। तो ध्यान दीजिए, जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर ब्रीदिंग रेट और सर्कुलेशन बढ़ाता है। इससे आप गहरी सांस लेते हैं, जिससे शरीर से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नतीजतन आप अल्कलाइजिंग इफेक्ट्स महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, पसीना टॉक्सिन्स को भी खत्म करता है, और इन टॉक्सिन्स में से ज्यादातर आपके शरीर को एसिडिक साइड में ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर सही पीएच लेवल बनाए रखना है तो सुबह दौड़ना शुरू कर दें, पसीना बहाएं। तीसरा, ये लाजवाब चीजें खाएं। खाना आपके शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस रखने में मदद करता है। ये कुछ चीजें हैं जो सही पीएच लेवल बरकरार रखने में आपकी मदद करेंगी। हैलोपिनो। आपके पिज्जा पर रखी ये हरी मसालेदार टॉपिंग सच में कमाल है। हैलोपिनोज मिर्च परिवार से संबंधित हैं और अल्कलाइन होते हैं। मतलब खाए जाने पर ये शरीर में अल्कलाइन लेवल्स को बढ़ावा देते हैं। नतीजतन आप शरीर में सही पीएच लेवल मेंटेन कर पाते हैं। बस खाने में थोड़े हैलोपिनोज मिलाएं। मैं बात कर रही हूँ आपके पिज्जा, पास्ता और स्पगेटी की। मुझे तो पिकल्ड हैलोपिनोज बहुत पसंद हैं। ये सैंडविचेस में गजब लगते हैं। एक बार ट्राई करिए, बाद में मुझे धन्यवाद कहेंगे। हैलोपिनोज आपके एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी अच्छे होते हैं और हानिकारक फ्री रेडिकल्स को आपके शरीर में उथल पुथल मचाने से रोकते हैं। शतावरी। ये पिज्जा के लिए सही टॉपिंग नहीं, पर अपने आप में शानदार है। शतावरी अल्कलाइन गुणों से भरपूर होती है। अगर आप एसिडिक हैं तो इसका हाई लेवल पीएच आपके लिए अच्छा रहेगा। शतावरी का पीएच फैक्टर 8.5 होता है। ये एसिडिटी की समस्या से निपटने में मदद करता है। बस इसे पकाएं और खाएं, आसान है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक वीडियो है जो शायद आपको पसंद आए। महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस के 9 लक्षणों को जानने के लिए ये वीडियो देखें। अंगूर और अनन्नास। ये 2 फल जरूर खाएं। इनमें कई हीलिंग प्रॉपर्टीज तो हैं ही, इनका आपके शरीर पर अल्कलाइजिंग प्रभाव भी होता है। ये टेस्टी फल शरीर का पीएच लेवल बैलेंस करने में जादू की तरह काम करते हैं। आप अंगूर और अनन्नास को स्नैक की तरह खा सकते हैं या सुबह ओट्स में मिलाकर। साथ ही पाइनएप्पल शेक्स भी हैं जो टेस्टी होते हैं और पौष्टिक भी। बस चीनी ना डालें और अनन्नास की नेचुरल मिठास से काम चलाएं। ये फल विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। ये आपके बीपी को नियंत्रित करने, सर्कुलेशन बढ़ाने और हृदय संबंधी समस्याओं को रोकने में मदद करते हैं। ब्रोकली। आपको ब्रोकली से कितनी ही नफरत हो, ये सबसे हेल्दी खाद्य पदार्थों में से एक है। इसका अल्कलाइन नेचर आपको खूब एनर्जी देता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। ये कुछ तरह के कैंसर को भी रोकता है और डिटॉक्सिफिकेशन बढ़ाता है। ब्रोकली के एंटी इन्फ्लामेटरी गुण ने इसे कई घरों में एक पॉपुलर सब्जी बना दिया है। इसे जैसे मर्जी खाएं, सूप में, सलाद में या उबाल कर। मेरा पसंदीदा तरीका है थोड़ा नमक मिर्च के साथ हल्की भुनी ब्रोकली और पनीर। स्वाद में उम्दा और आप हेल्दी भी रहेंगे। टमाटर। इस सुंदर लाल सब्जी के कई स्वास्थ्य लाभ हैं और इनमें से एक है आपके शरीर का पीएच लेवल बनाए रखना।
टमाटर काफी इंटरेस्टिंग सब्जी है। कच्चा होने पर ये एसिडिक होते हैं और ज्यादा खा लिए जाएं तो मुंह में जलन हो सकती है, पर सही मात्रा में खाने से आपके शरीर की अल्कलाइनिटी बढ़ती है। पके टमाटर एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जिससे शरीर को जानलेवा बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, और कच्चे कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो डेली डाइट में कच्चे और पके टमाटरों दोनों को शामिल करना हमेशा अच्छा होता है। सोच रहे हैं कैसे? आप ताजे कच्चे छोटे टमाटर स्नैक की तरह खा सकते हैं या इन्हें सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। संतरे का खट्टा मीठा स्वाद किसे नहीं पसंद। इसे स्नैक की तरह खाना आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कलरफुल फल भूख कम करने के लिए भी बेहतरीन है। इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं और इसके पानी से शरीर हाइड्रेटेड रहता है। बाकी खट्टे फलों की तरह संतरे भी प्राकृतिक रूप से एसिडिक होते हैं, पर खाने के बाद संतरा आपके शरीर में अल्कलाइन प्रॉपर्टीज को बढ़ावा देता है। इसके हाई एंजाइम कंटेंट, क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज और इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता के कारण संतरे काफी अच्छी चॉइस हैं। आप इन्हें कच्चा खा सकते हैं या इससे स्मूदी और जूस बना सकते हैं। सुबह के नाश्ते में कुछ फाँक शामिल करना टेस्टी होगा। लाल प्याज। अल्कलाइन डाइट्स कोई नया क्रेज नहीं, ये काफी वक्त से चली आ रही हैं और बैलेंस्ड ईटिंग प्लान को बढ़ावा देती हैं। सारा फोकस आपके शरीर में सही पीएच बैलेंस मेंटेन कर आपकी सेहत अच्छी रखना होता है। पर ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हृदय संबंधी समस्याओं को रोकने में मदद करता है, आपका बीपी नियंत्रित करता है और कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों से लड़ता है। अल्कलाइन डाइट में प्रोटीन, जरूरी पोषक तत्व और फैट से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। लाल प्याज उनमें से एक है। कई साउथ एशियन देशों में लाल प्याज रेगुलर डाइट में कच्ची खाई जाती है। लाल प्याज के सभी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स लेने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको इसका तीखा कच्चा स्वाद पसंद नहीं तो इसे हेल्दी फैट में भूनकर खा सकते हैं। असल में इससे प्याज की अल्कलाइनिटी बढ़ती है। प्याज विटामिन्स, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है, जो इसे एक उत्तम हेल्थ फूड बनाता है। पालक और पार्सली जैसे पत्तेदार साग। ज्यादातर पत्तेदार साग का शरीर पर अल्कलाइन इफेक्ट होता है। इनमें विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और क्लोरोफिल जैसे कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और इनमें से पालक सबसे बढ़िया है। इसमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पालक का स्वाद थोड़ा फीका होता है और ये किसी भी सलाद, करी या स्मूदी में अच्छे से मिल जाता है। इसे अपने सुबह के नाश्ते का हिस्सा बनाएं और अपने दिन की अच्छी शुरुआत करें। पार्सली भी ऐसा ही होता है। ये आपका डिटॉक्स पार्टनर हो सकता है। पार्सली अल्कलाइन रिच होता है और इसमें किडनी साफ करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। पाचन पर इसका प्रभाव बहुत बढ़िया होता है। ये पालक का चचेरा भाई है और आप इसे कई तरह की डिशेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लंबे समय तक अल्कलाइनिटी और एसिडिटी का हेल्दी बैलेंस बनाए रखना है तो ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। केल भी अगर अभी नहीं खाते तो क्या आप इनमें से कुछ भी खाना चाहेंगे? एक्सरसाइज का क्या? नीचे कमेंट्स में बताएं। हमें आपसे सुनकर खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।